दृश्य आरमा 1 अरब। यह संख्या है उन एमएनएम्स की जो हर एकल दिन एक ही कारखाने में बनती हैं। प्रत्येक गोली का व्यास ठीक 1.04 सेंटीमीटर, वजन 0.91 ग्राम, लाखों इकाइयों में विचलन लगभग 0, और प्रत्येक थैले में रंगों का अनुपात तय है 25% नीला, 25% नारंगी और 2% नारंगी। शेष 4 रंग 12.5% प्रत्येक। यह संयोग नहीं है, यह 12 घंटे की एक सटीक औद्योगिक प्रक्रिया का परिणाम है जो 3 साधारण कच्चे मालों से शुरू होती है। देखें कैसे दूध और किलो चीनी, 1 किलो दूध पाउडर और 75 किलो कोको पाउडर 64 घंटों में 1 अरब एमएनएम्स में बदलते हैं। लेजर स्कैनर, घूमते हुए ड्रम और 10 परतों के साथ। प्रक्रिया 3 तौले गए कच्चे मालों से शुरू होती है। प्रति एक बैच में 200 किलो दानेदार चीनी, 100 किलो संपूर्ण दूध पाउडर और 75 किलो कोको पाउडर। ये तीनों एक 5 रोलर परिष्करण यंत्र में प्रवेश करते हैं जहां स्टील के विशाल बेलन, प्रत्येक का वजन सैकड़ों किलो, बिना रुके घूमते हैं। लक्ष्य कणों को पीसकर इतना महीन बनाना कि वे टैल्क पाउडर जितने बारीक हो जाएं। यहीं से एमएनएम्स की आत्मा आकार लेना शुरू करती है। 5 रोलर परिष्करण के बाद यह महीन धूल 3000 लीटर क्षमता वाले विशेष मिश्रण पात्रों में जाती है जिन्हें कोचिंग टैंक कहते हैं। इनके भीतर सैकड़ों स्टेनलेस स्टील की गेंदें निरंतर घूमती और पीसती रहती हैं, जबकि भीतरी पंखे मिश्रण को लगातार हिलाते रहते हैं। यह घर्षण एक महत्वपूर्ण भौतिक परिणाम देता है। मिश्रण का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तापमान बिल्कुल सोची समझी सीमा में है। कोको मक्खन को पिघलाने के लिए पर्याप्त, लेकिन मिश्रण को जलाने के लिए नहीं। यदि तापमान 55 डिग्री से ऊपर जाए तो प्रोटीन विकृत हो जाते हैं और पूरा बैच अस्वीकार हो जाता है। यह प्रक्रिया 4 से 6 घंटे चलती है। इस अवधि में 2 रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पहला, उड़नशील अम्ल और कड़वे यौगिक वाष्पित होते हैं जिससे स्वाद मुलायम होता है। दूसरा, इस चरण के अंत में कोको मक्खन और चॉकलेट द्रव मिलाया जाता है जिससे एक अर्ध ठोस, चमकदार और एक समान चॉकलेट द्रव्यमान बनता है। यह द्रव्यमान ही प्रत्येक एमएनएम्स का केंद्र है। इसकी बनावट और स्वाद अगले सभी चरणों की नींव है, इसलिए कोचिंग में कोई समझौता नहीं होता। कारखाने के तकनीशियन हर घंटे नमूना लेते हैं और चिपचिपाहट मापते हैं। स्वीकार्य सीमा साहिर अदाहेज 9 सेंटीपॉइज के बीच है। कोचिंग के बाद तैयार चॉकलेट को दाल के आकार के सांचों में डाला जाता है। यह आकार यादृच्छिक नहीं है, इसे गणितीय रूप से अनुकूलित किया गया है ताकि चीनी की परत बाद में समान रूप से चढ़ सके, बिना किसी कोने में जमा हुए या दबाव बिंदु बनाए। सांचे निरंतर घूमते हुए ठंडे होते हैं। इस ठंडक की दर नियंत्रित है। बहुत तेज ठंडक से चॉकलेट में दरारें पड़ती हैं, बहुत धीमी ठंडक से आकार अनियमित हो जाता है। स्वीकार्य सीमा, प्रत्येक इकाई का व्यास 1.04 सेंटीमीटर, स्लस्टीमॉस 0.02 सेंटीमीटर, वजन 0.9 ग्राम, स्लस्टीमॉस 0.02। इस परिशुद्धता का व्यावहारिक कारण है, यदि गोलियां एक समान नहीं हैं, तो चीनी की परत असमान चढ़ती है। असमान परत का अर्थ है असमान रंग। असमान रंग का अर्थ है लेजर स्कैनर द्वारा अस्वीकृति, और प्रत्येक अस्वीकृत इकाई सीधे पुनर्चक्रण में जाती है। उत्पादन लागत का एक हिस्सा व्यर्थ। जब सांचे कठोर हो जाते हैं तो एक स्वचालित प्रणाली प्रत्येक गोली को सांचे से बाहर निकालती है और अगले चरण की ओर भेजती है। अब शुरू होती है एमएनएम्स की पहचान, चीनी की परत चढ़ाने की प्रक्रिया। चॉकलेट की गोलियां बड़े घूमते हुए ड्रमों में प्रवेश करती हैं। यहाँ 3 उपचरण क्रमिक रूप से होते हैं। पहला उपचरण आधार परत, ड्रम के भीतर चीनी की चाशनी का छिड़काव होता है, जबकि ड्रम एक स्थिर गति से घूमता रहता है। प्रत्येक परत के बाद गर्म हवा का प्रवाह ड्रम के भीतर से गुजरता है। यह हवा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पर होती है, जो अतिरिक्त नमी को वाष्पित करती है और चाशनी को एक पतली, कठोर परत में बदलती है। यह चक्र 6 से 7 बार दोहराया जाता है। प्रत्येक परत मिलीमीटर के 1 अंश जितनी मोटी होती है। दूसरा उपचरण रंग परत। जब सफेद आधार परत तैयार हो जाती है तो गोलियां पैनिंग ड्रम नामक बड़े घूमते पात्रों में जाती हैं। यहाँ रंगीन चीनी की चाशनी का नियंत्रित मात्रा में छिड़काव होता है।
यह प्रक्रिया बैर तक दोहराई जाती है। प्रत्येक बार गर्म हवा नमी हटाती है और रंग एक पतली कांचनुमा परत में जम जाता है। तीसरा उपचरण पॉलिश। रंग पूरा होने के बाद गोलियों पर कार्नाउबा मोम, जो ब्राजील की एक तार प्रजाति से प्राप्त होता है, का लेप लगाया जाता है। ड्रम के भीतर मुलायम ब्रश से चमकाते हैं। परिणाम चिपचिपाहट रहित अत्यंत चमकदार सतह। एमएनएम्स का इतिहास एक युद्ध क्षेत्र से शुरू होता है। 1930 के दशक के अंत में फॉरेस्ट मार्स सीनियर मार्स कंपनी के संस्थापक के पुत्र स्पेन के गृह युद्ध से तबाह क्षेत्रों में पहुंचे। वहां उन्होंने सैनिकों को चीनी की परत चढ़ी छोटी चॉकलेट गोलियां खाते देखा जो धूप में नहीं पिघलती थीं। मस्त लपेट में फॉरेस्ट मार्स ने ब्रूस मरी के साथ मिलकर एमएनएम्स की स्थापना की। नाम दोनों संस्थापकों मार्स और मरी को श्रद्धांजलि था। प्रारंभिक उद्देश्य अमेरिकी सेना के अग्रिम मोर्चे के सैनिकों को चॉकलेट की आपूर्ति करना। 1950 के दशक तक यह एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। 1976 में एक उल्लेखनीय घटना हुई। एमएनएम्स ने स्वेच्छा से लाल रंग की गोलियां उत्पादन से हटा लीं, भले ही उन्होंने कभी वह विवादास्पद रंग रेड डाई नंबर 2 उपयोग नहीं किया था, जो उस वर्ष एक अध्ययन में चूहों में कैंसर से जोड़ा गया था। यह निर्णय उपभोक्ता भ्रम से बचने के लिए था। लाल रंग गिबीसा हेडन 7 में वापस आया 11 वर्षों की अनुपस्थिति के बाद। आज एमएनएम्स नेसा के अंतरिक्ष आपूर्ति में शामिल है। लंबी शेल्फ लाइफ, व्यावहारिक डिजाइन और टुकड़े न गिरने के कारण रंग और पॉलिश के बाद आती है वह प्रक्रिया जो एमएनएम्स को दृश्यात्मक पहचान देती है। प्रत्येक गोली पर सफेद एम का मुद्रण या उच्च गति मुद्रण प्रणाली लेजर की परिशुद्धता के निकट काम करती है। गोलियां एक कन्वेयर पर एकल पंक्ति में आगे बढ़ती हैं। प्रत्येक गोली पर खाद्य ग्रेड स्याही से एम मुद्रित होता है। स्थिति, दबाव और स्याही की मात्रा सभी स्वचालित रूप से नियंत्रित। मुद्रण के तुरंत बाद एक उच्चगति लेजर स्कैनर प्रत्येक गोली की जांच करता है। यह स्कैनर 4 मानदंडों पर निर्णय लेता है: रंग सही है या नहीं, एम ठीक से मुद्रित है या नहीं, सतह पर दरार है या नहीं, और आकार विनिर्देश के भीतर है या नहीं। जो गोली इनमें से किसी भी मानदंड पर विफल होती है उसे तुरंत अलग कर दिया जाता है। रंग अनुपात का नियंत्रण यहाँ होता है। प्रत्येक बैच में रंगों का अनुपात निर्धारित सूत्र के अनुसार है: 25% नीला, 25% नारंगी और 25% प्रत्येक लाल, पीला, हरा और भूरा। स्कैनर यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक थैले में यह अनुपात बनाए रखा जाए। यह यादृच्छिक नहीं है, यह एक गणितीय सूत्र है जो प्रत्येक पैकेट में लागू होता है। प्रतिदिन 1 अरब इकाइयां। यह संख्या तब संभव है जब 5 रोलर परिष्करण से लेकर लेजर स्कैनिंग तक की पूरी 12 घंटे की श्रृंखला निर्बाध चले। कारखाने में स्वचालन और मानवीय निगरानी साथ साथ काम करती है। यंत्र गति देते हैं, तकनीशियन हर घंटे नमूने लेकर भौतिक और रासायनिक मापदंड जांचते हैं। रंग चढ़ाने की प्रक्रिया में सबसे सूक्ष्म परिशुद्धता मांग पैनिंग चरण में होती है। प्रत्येक रंग की परत मिलीमीटर के 10वें हिस्से से भी कम मोटी होती है, लेकिन 10 परतें मिलकर वह कांचनुमा आवरण बनाती हैं जो एमएनएम्स की विशेषता है। यदि किसी एक परत में चाशनी की मात्रा निर्धारित सीमा से 5% अधिक हो जाए तो परत असमान रूप से जमती है, जिससे सतह पर सूक्ष्म उभार बनते हैं। ये उभार लेजर स्कैनर द्वारा पकड़े जाते हैं और वह गोली अस्वीकृत होती है। गर्म हवा का तापमान भी नियंत्रित है। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच। 38 डिग्री से नीचे नमी पर्याप्त रूप से नहीं हरती, परत जमती नहीं। 47 डिग्री से ऊपर चाशनी बहुत तेजी से जमती है और सतह पर दरारें पड़ जाती हैं। कार्नाउबा मोम का उपयोग माइनीफोरी बो एननफोरी बो के दशक से होता आया है। यह ब्राजील की कोपरनिसिया प्रूनिफेरा तार की पत्तियों से निकाला जाता है। प्राकृतिक मोमों में सबसे कठोर। खाद्य उद्योग में इसका उपयोग इसलिए होता है क्योंकि यह 82 से 86 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। सामान्य परिस्थितियों में यह एमएनएम्स की सतह को चिपचिपी नहीं होने देता। प्रत्येक गोली पर लगाई जाने वाली मोम की मात्रा 0.005 ग्राम से कम। 1 अरब गोलियां प्रतिदिन। यह संख्या तब वास्तविक लगती है जब आप अंतिम भराई प्रक्रिया देखते हैं। स्वचालित भराई प्रणालियां प्रति मिनट 2 थैले भरती हैं, तौलती हैं और सील करती हैं। उन्नत सेंसर प्रत्येक थैले में गोलियों की संख्या और कुल वजन को ग्राम की सटीकता से सुनिश्चित करते हैं।
एक मानक 45 ग्राम के थैले में लगभग 49 से 51 गोलियां होती हैं, विचलन अधिकतम 2 ग्राम। आईडा से सील होने के बाद प्रत्येक थैले पर लेजर से बैच संख्या और समाप्ति तिथि अंकित होती है, पूर्ण पता लगाने की क्षमता के लिए। यदि किसी बैच में गुणवत्ता की समस्या पाई जाए तो उस बैच की प्रत्येक इकाई को वितरण श्रृंखला से वापस बुलाया जा सकता है। M&M's की वैश्विक उपस्थिति का पैमाना, यह उत्पाद अनहद से अधिक देशों में बिकता है। मार्स इंक का वार्षिक राजस्व 45 अरब डॉलर से अधिक है, जिसमें M&M's एक प्रमुख योगदान करता है। इसकी शेल्फ लाइफ सामान्य परिस्थितियों में 18 से 1.5 महीने है। यही कारण है कि नासा ने इसे अंतरिक्ष यात्रियों की आपूर्ति में शामिल किया है। तुलना के लिए, यदि एक दिन की उत्पादित 1 अरब M&M's को एक पंक्ति में रखा जाए तो वह पंक्ति 10 तार 400 किलोमीटर लंबी होगी, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई का लगभग 3 गुना। गुणवत्ता नियंत्रण M&M's उत्पादन में एकल चरण नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जो हर चरण पर लागू होती है। पहला स्तर, कच्चे माल का सत्यापन। कारखाने में प्रवेश करने वाले प्रत्येक बैच चीनी, दूध पाउडर, कोको का रासायनिक विश्लेषण होता है। नमी, वसा, सामग्री और कण आकार निर्धारित सीमाओं के भीतर होने चाहिए। दूसरा स्तर, प्रक्रिया के दौरान कोचिंग में हर घंटे चिपचिपाहट माप, रंग चढ़ाने के दौरान प्रत्येक परत के बाद नमूना जांच, मुद्रण के बाद लेजर स्कैनिंग, मेरिहग्नम, अंतिम उत्पाद जांच। प्रत्येक बैच से यादृच्छिक नमूने लिए जाते हैं। इनकी जांच में शामिल है रंग वर्णमिति, रंग की सटीकता, तोड़ने का बल, आवरण की कठोरता, स्वाद परीक्षण और वजन वितरण। जो गोलियां किसी भी स्तर पर अस्वीकृत होती हैं, उनका क्या होता है? वे पुनर्चक्रण में जाती हैं। चॉकलेट केंद्र को फिर से पिघलाकर नए बैच में मिलाया जा सकता है। रंगीन आवरण वाली गोलियां, जो आवरण चरण के बाद अस्वीकृत होती हैं, पुनर्चक्रण योग्य नहीं होती। वे उत्पादन लागत का एक हिस्सा बन जाती हैं। वितरण के संदर्भ में, तैयार उत्पाद को तापमान नियंत्रित गोदामों में संग्रहित किया जाता है, में 30 से 33 डिग्री सेल्सियस पर। इससे अधिक तापमान पर कार्नाउबा मोम का लेप प्रभावी रहता है, लेकिन चॉकलेट केंद्र नरम पड़ने लगता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में M&M's 100 से अधिक देशों के खुदरा बाजारों तक पहुंचती है। भारत में एक मानक तातक 21 ग्राम का पैकेट लगभग तातक से 40 रुपए में उपलब्ध है, जबकि उत्पादन लागत में कच्चे माल, ऊर्जा, पैकिंग और वितरण सभी शामिल हैं। 3 कच्चे माल, 42 घंटे, दिन रंग परतें, लेजर स्कैनिंग और प्रति मिनट दातम है थैले। यही M&M's का औद्योगिक सूत्र है, जो नाइनीतोरवासा से मूल रूप में अपरिवर्तित है, भले ही यंत्र बदल गए हों। उल्लेखनीय यह है कि प्रत्येक थैले में रंगों का अनुपात 2:5% नीला, 2:5% नारंगी एक गणितीय सूत्र है, न कि बेतरतीब भरावट। आप कौन सा अन्न उत्पाद देखना चाहते हैं? न्यूटेला, ओरियो या कोई भारतीय खाद्य उत्पाद? टिप्पणी में बताएं और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंचे।